ये जाने कहां से ये विचारधारा आई कि स्मॉल मील्स थोड़ा थोड़ा बार बार खाना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना, थोड़ा थोड़ा खाइए, बार बार खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए। अरे ये तो उसके लिए होता है जिसकी जठराग्नि मंद पड़ी हो, जो भीतर से अस्वस्थ हो। सबके लिए ये बात ठीक थोड़ी है, क्योंकि जैसे ही आप चबाना शुरू करते हैं ना कुछ भी, शरीर इतना बुद्धिमान है, इतना इंटेलिजेंट है ये सारा सिस्टम, जैसे ही आप चबाना शुरू करते हैं वैसे ही भीतर आपकी पाचन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। अब वो जो जीवनी शक्ति है वो पचाने में लग जाती है। अब दिन में अगर कोई आदमी, डॉक्टर कहते हैं 5 मील्स अ डे, अब दिन में आदमी कोई 5 बार अगर खा रहा है, 5 बार अगर खा रहा है, तो दिन भर जो उसकी जीवनी शक्ति है वो तो केवल भोजन ही पचाने में लगी रहेगी, और कोई कार्य उसके द्वारा होगा ही नहीं। वस्तुतः ये सारी विचारधाराएं कहां से आई? जहां पर शरीर से आगे की कोई बात है ही नहीं, जहां शरीर का सुख ही सब कुछ है, जहां शरीर ही अंतिम उपलब्धि है, शरीर का सुख ही सब कुछ है, शरीर का सुख भोग साधन यही जीवन का अंतिम उद्देश्य है, वहां से ये सब विचारधाराएं आई। हमारे यहां तो बड़े लोग पुराने समय से कहते थे, अरे 2 वक्त का भोजन, 2 समय का भोजन, 2 ही समय भोजन किया जाता था। कभी कभी सोचता हूं कि तो पशुओं से भी गया बीता मनुष्य हो गया। पशु भी दिन भर नहीं चरता है, खाता है। पशु का भी अगर पेट भरा हो ना, उसके सामने आप कुछ भी रख दो, वो सोर देखेगा भी नहीं। हम लोग तो आते जाते, उठते बैठते, कुछ लोगों को तो मैंने देखा वो दिन भर मुंह चलता ही रहता है, यहां से आए तो कुछ मुंह में डाल लिया, वहां से आए तो कुछ मुंह में डाल लिया। एक तो ये कितनी भारी असुचिता है। भजन साधन करने वाला तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिसको भजन करना है उसको तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कहीं से भी आए मुख में डाला, कहीं से भी आए वो मुख में डाला। फिर हमारे यहां तो भाई प्रसाद है, जो भी कहो प्रसाद है, प्रसाद है। हमने पूज्य पंडित जी के जीवन चरित्र में ये बात पढ़ी, मर्मस्पर्शी बात। कहीं से भी प्रसाद आता था। अब सब लोग जानते थे भाई कि वो और कुछ तो स्वीकार करते नहीं, तो प्रसाद ही लेकर लोग जाते थे। श्री बिहारी जी का प्रसाद, श्री जी का प्रसाद, श्री राधा रमन लाल का प्रसाद, जहां से कोई आता था प्रसाद ही लेकर आता था। ऊंचे आसन पर प्रसाद को विराजमान करते थे, प्रसाद की डलिया को दंडवत प्रणाम करते थे, प्रसाद का वंदन करते थे। एक अल्प सी मात्रा में प्रसाद लेकर उसको अपने अनुगतों को बांटते थे थोड़ा थोड़ा, और उंगली से जितना लगा रह जाता है स्वयं उतना ग्रहण करते थे, और उसके बाद जो प्रसाद ब्रजवासियों में वितरित करवा दिया करते। इस प्रकार से प्रसाद ग्रहण करते थे। और प्रसाद में ऐसी ही बुद्धि होनी चाहिए, तभी वो प्रसाद है, तभी वो भीतर जाकर जो अपना कार्य है वो करेगा। हम तो चुन चुन कर, सामने डलिया आती है ना, हम चुन लेते भाई, इसको रख लो, इसको रख लो, इसको अब पालेंगे, इसको बाद में पालेंगे। सही तो करते हैं। इसलिए बिल्कुल पड़े हैं, यही धाम में पड़े हैं, दिन रात प्रसाद मिल रहा है, लेकिन हमारे भीतर का विषाद कहीं नहीं जा रहा है, वो तो ज्यों का त्यों है। क्योंकि जिस रीति से जिस वस्तु का सेवन करना चाहिए उस रीति से उसका सेवन नहीं कर रहे हैं। कितनी भी बढ़िया औषधि क्यों ना हो, लेकिन औषधि का सेवन करने की विधि वैद्य बताता है। इस समय लेना, इस वस्तु के साथ लेना, और इस औषधि को लेते लेते ये नहीं लेना। आयुर्वेदिक तो जितनी भी औषधियां हैं, जितने भी श्रेष्ठ रसायन हैं, आप देखो उसके साथ पथ्य कुपथ्य लिखा होता है, इसके साथ ये खाना और ये नहीं खाना, इस समय इस औषधि को ग्रहण करना, तभी वो औषधि अपना कार्य करती है। तो मध्यम मार्ग होना चाहिए। श्री गीता जी में भगवान ने यही कहा, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, ना तो बहुत अधिक हो ना कम हो। खाना और सोना भगवान ने कहा बहुत अधिक भी नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि ऐसा वैराग्य चढ़ा है सत्संग सुन के, अब हमारी बात आज सुनकर गए, सोचा कल से एक ही समय खाएंगे। अब शरीर को उसका अभ्यास है नहीं, अब हाथ में माला है, शरीर भोजन का ही भजन करने में लगा है, तो ऐसा भी नहीं करना। देख लेना,
हाँ, थोड़ा थोड़ा नियम संयम का अभ्यास जरूर आरंभ कर देना चाहिए। ये जो दिन भर चरने की वृत्ति है, क्योंकि दिन भर को खाना तो कहना ठीक नहीं है, ये जो दिन भर चरने की वृत्ति है, इस पर अंकुश लगना चाहिए, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और इतनी बात मैं कई बार कह चुका, आज फिर कह रहा हूं, यह सब बात साधक के लिए है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सब बात साधक के लिए है, जिसको अपना जीवन साधना है उसके लिए ये बात है। नहीं तो जो व्यक्ति जो कर रहा है वो सब ठीक ही है, अपनी समझ से प्रत्येक व्यक्ति जो करता है वो ठीक ही करता है, वो सब ठीक ही है। और हमारा तो किसी को कोई आग्रह नहीं है, ये उपदेश भी नहीं है, तो चर्चा हो रही है। हाँ, लेकिन ये चर्चा साधक के काम की है, जिसको स्वयं को साधना है उसके लिए ये सब बात है। और उसके लिए ये सब बात अत्यंत आवश्यक है। कितना बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी बातें जीवन में लाती हैं, ये गुरुजनों की कृपा से मैं बड़े निकट से देख रहा हूं अपने जीवन में। छोटी छोटी बातें कितना व्यापक परिवर्तन आपके जीवन में ले आती, जिनको हम कुछ भी नहीं समझते, जिनको हम कोई महत्व नहीं देते, जिनको हम बिल्कुल भी मूल्यवान नहीं समझते। हमको लगता है कि क्या है, तो साधारण सी बात है, कम खाओ, ये कोई बहुत बड़ी बात है, इसका आध्यात्मिक उन्नति से क्या लेना देना। इसी का लेना देना है, इसी का लेना देना है। तो कहां थे हम?